नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः इसका अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न है पदानि बोधत अर्थात शब्दों को जाने। कुछ शब्द दिए गए हैं उसको देख लेना है। दूसरा प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करना है। तो आइए उच्चारण करते हैं। प्राप्स्यामि, आश्रमवटुः, तपः प्रभावात्, पूजोपकरणं, निष्क्रामति, तुष्णीम्, एतदर्थं, नेपथ्ये, परित्यज्य। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो इसका उत्तर होगा गौरी शिखरम अर्थात गौरी शिखर पर्वत पर। दूसरा प्रश्न है कह श्मशाने वसति। श्मशान में कौन बसता है, कौन रहता है? तो उत्तर होगा शिवः। तीसरा है वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? तो इसका भी उत्तर होगा शिवः। पार्वती का नामना अपि प्रथिता। पार्वती और किस नाम से भी जानी जाती थी? तो उत्तर होगा अपर्णा। मनस्वी कदापि किम न परित्यजति। मनस्वी व्यक्ति कभी भी क्या नहीं परित्याग करता है? तो उत्तर होगा धैर्यम अर्थात धैर्य परित्याग नहीं करता है। अगला है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा अर्थात बुराई सुन करके कौन क्रुद्ध हो गई? तो उत्तर है पार्वती। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। ये नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द इनमें से चुन करके लिखना है। तो यहाँ चुन करके लिख दिया गया है, देखिए। अभिलाषः अर्थात अभिलाषा, तो इसका हो जाएगा समानार्थक शब्द इच्छा। शिलायाम इसका हो जाएगा प्रस्तरे अर्थात पत्थर पर। तुष्णीम इसका हो जाएगा मौनम चुप रहना। जगति इसका होगा संसारे अर्थात संसार में। परिजनाः बांधवाः अर्थात परिजन। अम्बा इसका होगा माता। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा विलोम पदानि लिखत। यहाँ मंजूषा में दिए गए जो शब्द है इनमें से चुन करके कौन किसका विलोम शब्द है ये लिखना है। यहाँ भी लिख दिया गया है। माता का होगा पिता। प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, तो इसका होगा त्यक्तुम त्याग करने के लिए। देवता अर्थात देवता, तो इसका हो जाएगा दानवाह दानव। क्रुद्धा क्रुद्ध क्रोधित होना, तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द प्रसन्ना अर्थात खुश होना। यम अपनापन, तो इसका हो जाएगा पर की यम दूसरा का। निष्क्रामति अर्थात निकलता ही है। प्रविशति अर्थात प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बना करके इससे प्रश्न निर्माण करना है। एक उदाहरण दिया है पार्वती तपस्यार्थम वनम अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए वन गई, तो यहाँ पर वनम रेखांकित है। इसी को हटा करके यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो ऐसे लिखा होगा पार्वती तपस्यार्थम, तो वनम अगच्छत वन गई, तो प्रश्न बनेगा कहाँ गई? तो हो जाएगा कुत्र अगच्छत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह तपः कठिनम भवति। तप कठिन होता है, तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि क्या कठिन होता है? तो उत्तर होगा किम कठिनम भवति। अगला है तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि। तप के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है।
तो प्रश्न बनेगा तप के कारण कहाँ प्रसिद्धि है? तो होगा तपः कारणात् कुत्र तव प्रसिद्धि। अगला है शिवस्य त्रीणि नेत्राणि, शिव के 3 नेत्र होते हैं, तो होगा कि किसके 3 नेत्र होते हैं? तो प्रश्न बनेगा कस्य त्रीणि नेत्राणि। अगला है पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती हैं, तो उत्तर बनेगा प्रश्न बनेगा कौन तेज गति से निकल जाता है? तो होगा का द्रुत गत्या निष्क्रामति। अगला है पार्वती कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, पार्वती कभी शिलाओं पर सोती थी, तो प्रश्न बनेगा कि पार्वती कहाँ सोती थी? तो होगा पार्वती कदाचित, पुत्र भी हो सकता है और कस्याम भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक लिख देना है। तो पुत्र कस्याम स्वपीति स्म। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद का रचना करना है। एक उदाहरण दिया है जैसे पठती, ये वर्तमान काल में है, इसको भूतकाल में लिखा है पठती स्म, अर्थात पढ़ता था, और ये वर्तमान काल में है पढ़ता है। तो इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भूतकाल में परिवर्तित कर देना है। खादती है तो खादती स्म, पश्यति है तो पश्यति स्म, गच्छति तो गच्छति स्म, लिखति का हो जाएगा लिखति स्म, चिंत्यति का चिंत्यति स्म। 8वां और अंतिम प्रश्न है कह का कम काम प्रति कथयति, नीचे वाक्य दिए गए हैं, इसको कौन कह रहा है और किस लिए कह रहा है ये बताना है। तो एक उदाहरण दिया है वत्से तपः कठिनम भवति, हे वत्से हे पुत्री तप कठिन होता है, तो ये माता कह रही हैं, किसके लिए कह रही हैं? तो पार्वतीम, पार्वती के लिए कह रही हैं। इसी तरह निचला अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी, तो ये कौन कह रहा है? पार्वती कह रही हैं। किससे कह रही हैं? तो मातरम अर्थात माता से कह रही हैं। अगला है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करता है, तो यह वाक्य पार्वती बोल रही हैं, विजयाम प्रति, विजया से बोल रही हैं। अगला है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम जानी जाती हो, तो ये वाक्य विजया बोल रही है, किससे बोल रही है? तो पार्वतीम अर्थात पार्वती से। अगला है पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हुआ, तो ये वाक्य शिव बोल रहे हैं, किससे? पार्वतीम अर्थात पार्वती से। अंतिम है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो धर्म का साधन है, तो ये बात बोल रहे हैं बटु बोल रहे हैं, जो कि शिव ही है, बटु का रूप धारण करके आए हैं, किससे बोल रहे हैं? पार्वती अर्थात पार्वती से। तो इस प्रकार से आज का ये प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।